नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तराखंड हरिद्वार के दौरे पर हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव के साथ योग किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव कन्या गुरुकुल में बाबा रामदेव के साथ हवन में भी शामिल हुए। अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सीएम दिल्ली जाएंगे। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हरिद्वार की देवभूमि भारत माता के मुकुटमणि के समान है। प्रत्येक युग और कल्प में ऐसी दिव्य नगरी का महत्व रहा है। ऐसी पावन नगरी में ये नई पहल भविष्य की पूंजी के समान है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग भी किया। हरिद्वार प्रवास के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार में आयोजित अनंत श्री विभूषित परम गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज गुरुदेव समाधि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना समारोह एवं संत समागम कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संतों से आशीर्वाद लिया और कहा कि संत मध्य प्रदेश में जो भी प्रयोजन करना चाहते हैं उनका स्वागत है। ऐसे संत समागम से सनातन धर्म की रक्षा होती है। देवभूमि पर जो संतों की गंगा बह रही है, देश भर में ऐसा माहौल बना रहे हैं। एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी उस धारा जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया तो भी शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या महत्व सनातन संस्कृति में किसी से छिपावा नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के, जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहाँ पहली बार रामदेव महाराज ने कहा कि लिफ्ट के आधार पर भारत माता का मंदिर बनाओ। हरिद्वार सच में गंगा के किनारे हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर विचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए और उसी आधार पर जब मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिमस्त की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी तरफ से, जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ की। सच में ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा, काल अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में सदकार्य करते हुए, सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया, सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से आपको महाराज जी बधाई और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर भी अगर आपको और कोई प्रकल्प प्रारंभ करना मध्य प्रदेश में तो मैं सरकार की ओर से आपको इस तरह से आश्वस्त करता हूं कि जहां आप जो इशारा करेंगे सरकार वहां खड़ी रहेगी। और अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में कई कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के आश्रम पहुंचे और स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज जी के आश्रम पहुंचकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। नीमच जिले के रानीपुर गांव में मधुमक्खियों के डंक से आंगनवाड़ी में कार्यरत कंचनबाई मेघवाल के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मधुमक्खियों के डंक से आंगनवाड़ी में कार्यरत बहन कंचनबाई मेघवाल का असामयिक निधन अत्यंत दुखद व हृदय विदारक है। प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ है। इस घटना में मानवीय आधार पर मैंने कंचन बहन के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार की ओर से उठाया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच जिले के रानपुर गांव में मधुमक्खियों के डंक से आंगनवाड़ी में कार्यरत कंचनबाई मेघवाल के निधन पर दुख जताया है। बता दें कि आंगनवाड़ी में कार्यरत कंचनबाई मेघवाल के निधन हो गया था मधुमक्खियों के हमले के बाद, जिसको लेकर मुख्यमंत्री व्यक्त की है।